सभी को नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में जो वीडियो अपने YouTube पे डाला था उसमें एक विद्यार्थी ने कुछ क्वेश्चंस किया था कि सर मेरी नेट क्लियर है, मुझे रीट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। तो अपन ने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि पॉलिटिकल साइंस से उस विद्यार्थी की नेट क्लियर है तो इसका मतलब उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता है, और बीच में रीट का एग्ज़ाम अगर आ रहा है तो कंपटीशन के दृष्टिकोण को देखते हुए अपने को रीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। रीट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है ठीक है, अन्यथा अपने आगे की तैयारी फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जारी अपने को रखनी है। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपना जो टॉपिक था वो समानता का टॉपिक अपन ने शुरू किया था। समानता का अर्थ क्या होता है, समानता के दृष्टिकोण, समानता के प्रकार। पहली क्लास में अपन ने ये चीज़ें सारी क्लियर कर ली थी। अब एक अगला टॉपिक आता है स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। अब इसमें देखना दो धाराएं, दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। उन दृष्टिकोणों की चर्चा करने से पहले अपने सामने एक प्रश्न आता है कई बार कंपटीशन में कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही अवधारणाएं, दोनों अवधारणा फ्रांस की क्रांति की देन है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा कौन सी क्रांति संबंधित हैं, तो इन दोनों अवधारणाओं को फ्रांस की क्रांति की देन माना जाता है। अब सभी पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जिसमें एक नारा दिया गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। तो यहाँ पर एक प्रश्न सामान्य रूप से अपने को चर्चा करनी थी, कई बार प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता की जब संबंध की बात की जाती है तो दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर एक पर आता है स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता के बिना समानता का और समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्रता होगी वहाँ पर समानता होगी, समानता होगी वहाँ पर स्वतंत्रता होगी। इस अवधारणा से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे पुटअप होता है कि इस अवधारणा का समर्थन कौन से विचारकों के द्वारा किया गया है, कि कौन कौन से विचारक हैं जो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा को परस्पर पूरक मानते हैं। इनमें है प्रमुख रूप से हाबहाउस, एडी लिंडसे, हाबहाउस, एडी लिंडसे, आर.एच. टोनी, आर.एच. टोनी, मैकफर्सन, मैटलैंड,
ग्रीन, रूसो, बार्कर, लास्की। बार्कर और लास्की। अब यहां पर प्रश्न आ जाता है कि कौन से विचारक या कौन सा विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक नहीं मानता। तो नहीं मानता तो इनसे भिन्न जो विचारक आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं हाबहाउस, एडी लिंडसे, आर.एस. टोनी, मैकफरसन, मैटलैंड, ग्रीन, रूसो, बार्कर और लास्की। ये सभी विचारक कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा परस्पर पूरक है। अब इसी में आगे देखना, अनेक विचारकों ने इस स्वतंत्रता समानता की अवधारणा की पूरकता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है पोलार्ड नामक विचारक का विचार आता है। पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही समाधान है और वो समानता में निहित है। पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही समाधान है और वो किस में निहित है? समानता में निहित है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब यही है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं। दूसरी जो विचारधारा आती है लास्की की, लास्की ने भी कोटेशन दी है समानता और स्वतंत्रता की पूरकता के संबंध में। लास्की ने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के बारे में तब सोचता है जब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लास्की ने कहा है कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में तब सोचता है जब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अगले जो विचारक हैं उन्होंने दोनों की पूरकता के संबंध में अपने विचार दिए हैं। डीन नामक विचारक ने क्या कहा है? डीन नामक विचारक ने कहा है कि समानता और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समानता और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनमें न तो किसी प्रकार का विरोध है और न ही उन्हें एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। तो ये कोटेशंस कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता एक समस्या का एक समाधान है और वो समानता में निहित है। लास्की ने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के बारे में तब सोचता है जब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और डीन ने कहा है कि समानता और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनमें न तो किसी प्रकार का विरोध है और न ही इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है समानता और स्वतंत्रता की पूरकता का। अगला पॉइंट बनता है, अब इसमें कुछ विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी। समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। अब इस विचारधारा का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन हैं? इनमें प्रमुख रूप से लॉर्ड एक्टन,
डी टाकवेली, मिचेल्स, पैरेटो अभिजनवादी हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगले टॉपिकों में अपन पढ़ेंगे। मिचेल्स, पैरेटो का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड एक्टन, डी टाकवेली, मिचेल्स और पैरेटो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। इसके संबंध में सबसे पहली कोटेशन आती है लॉर्ड एक्टन की। लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा? लॉर्ड एक्टन ने कहा कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। लॉर्ड एक्टन ने, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, कोटेशन आती है, निम्न में से किसका कथन है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है? किसने कहा? लॉर्ड एक्टन ने। दूसरी कोटेशन आती है इसमें डी टाकवेली की। डी टाकवेली ने क्या कहा? डी टाकवेली ने एक कोटेशन दी जिसके आधार पर अर्थ निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आधुनिक युग की, वर्तमान युग की सबसे प्रमुख एक समस्या है, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है स्वतंत्रता और समानता में समन्वय स्थापित करने की। डी टाकवेली ने कहा कि आधुनिक युग की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है स्वतंत्रता और समानता में समन्वय स्थापित करने की। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यही निकलता है कि इनके अनुसार भी ये विचारधाराएं कैसी हैं? परस्पर विरोधी हैं। तो प्रमुख रूप से यहीं से प्रश्न बनता है कि इस विचारधारा का समर्थन अपने को ये विचारक याद करने हैं। लॉर्ड एक्टन, डी टाकवेली, मिचेल्स और पैरेटो, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। इसके बाद में समानता के कंसेप्ट से और दो चार क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं देखना। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अपन उन्हें पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, एक प्रश्न आता है अमेरिकी क्रांति के संबंध में। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में। तो 1776 में ही अमेरिकी क्रांति के घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। या अपन कहें कि सभी मनुष्य प्रकृति से समान हैं। तो प्रश्न बन सकता है कौन सी क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मनुष्य प्रकृति से समान हैं? समानता की बात कहेगी। दूसरा एक कंसेप्ट आता है, अभी अपन ने चर्चा की थी फ्रांसीसी क्रांति का। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र में भी इसी प्रकार के अधिकार पत्र में इसी प्रकार घोषणा की गई थी कि मर्यादा और अधिकार के दृष्टिकोण से जब अपना एग्जाम शुरू होता है और जब उस एग्जाम में जब अपने सामने प्रश्न आता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही प्रकार की क्रांतियों के अधिकार पत्र में कहा गया कि मनुष्य समान हैं। तो उस प्रश्न को पकड़ने के लिए, उसका सटीक आंसर देने के लिए अपने को कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे कि यह क्रांति, अमेरिकी क्रांति घोषणा पत्र में तो कहा गया कि मनुष्य जन्म से या प्रकृति से ही समान है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति में कहा गया कि मर्यादा। अब इन शब्दों को अपन यहाँ पर थोड़ा कैच कर सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में भी सभी मनुष्यों को समान माना गया था,
लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि मर्यादा और अधिकार के दृष्टिकोण से सभी मनुष्य समान हैं। अब चूंकि ये समानता का टॉपिक था, समानता की अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, उसके रूप क्या हैं, प्रकार क्या हैं, और परस्पर पूरक अवधारणा और विरोधी अवधारणाओं के संबंध में अपन पूरी स्टडी करने के बाद में निष्कर्ष निकल सकता है, ये निष्कर्ष निकल सकता है, अपन कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य या नागरिक योग्यता में, क्षमता में असमान हैं, अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब तक नागरिक व्यक्ति योग्यता और क्षमताओं में असमान हैं, तब तक व्यवहारिक रूप से व्यवहार में समानता असंभव है। तो इस निष्कर्ष पर अपन पहुंच सकते हैं कि जब तक मनुष्य योग्यता और क्षमताओं में असमान है, तो व्यवहारिक रूप में समानता असंभव है। इसी के साथ अपने ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब अगले टॉपिक की चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।